KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने भारत में सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर भारत का रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई तथा मुंबई, या कह लीजिए जिसका पुराना नाम बम्बई था, से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। रेल परिवहन यातायात का सस्ता एवं सुगम साधन है। रेल परिवहन ने भारत के सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर आर्थिक विकास की गंगा बहाई है और इस प्रकार भारत की रेल व्यवस्था एशिया महाद्वीप में प्रथम एवं संसार में चौथा स्थान रखती है। भारत में 40% यात्री एवं 50% सामान रेलों द्वारा ही ढोया जाता है। ठीक। और भारत में रेल मार्गों की लंबाई 66,030 किलोमीटर है। भारत के रेल मार्गों को दोहरा बनाया जा रहा है, जबकि देश के 32.5% रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ठीक। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे भारत में निम्न प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं, जिसमें पहला है बड़ी रेलवे लाइन। इस रेल मार्ग की चौड़ाई 1.616 मीटर होती है। इस पर तेज गति वाले रेलें चलाई जाती हैं। भारत में इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई सन 2016 में 60,510 किलोमीटर है। और आगे देखेंगे हम लोग, दूसरा है मीटर रेलवे लाइन। इस रेल मार्ग की चौड़ाई 1 मीटर होती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2016 में 3880 किलोमीटर मीटर रेलवे लाइन है। और तीसरा है छोटी रेलवे लाइन। इस रेल मार्ग की चौड़ाई 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2016 में 2297 किलोमीटर थी। प्रायः यह पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। अगला है मेट्रो रेलगाड़ियाँ। भारत में कोलकाता के बाद दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, लखनऊ आदि नगरों में मेट्रो रेल चलाई जा रही है। दिल्ली में मेट्रो का सफल संचालन हो रहा है। इसमें हल्के स्टेनलेस स्टील के डिब्बे लगे हैं। इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह भूमिगत तथा भूमि के ऊपर दौड़ती है। इस रेलगाड़ी ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी और गुणात्मक सुधार ला दिए। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। भारत की पहली रेलगाड़ी
मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है और भारतीय रेल को प्रशासन तथा प्रबंधन की दृष्टि से 16 मंडलों में विभाजित कर दिया गया। आइए देखते हैं भारतीय रेल मंडल तथा उसके मुख्यालय। देखते हैं, पहला है रेल मंडल, एक तरफ है, दूसरी तरफ मुख्यालय। सेंट्रल मुंबई, CST, ईस्टर्न का कोलकाता है, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर है, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है, नॉर्दर्न का नई दिल्ली है, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद है, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालेगांव गुवाहाटी है, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर, सदर्न का चेन्नई, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न का हुबली और वेस्टर्न का मुंबई चर्चगेट और वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि मेट्रो रेल कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन के क्षेत्रों में क्रांति करके वहाँ की जीवन रेखा बन गई है। डीजल चालित बसों के स्थान पर CNG चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल नगरीय केंद्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आगे है कोंकण रेलवे। आइए इसे देखते हैं। 1998 में तैयार की गई कोंकण रेलवे भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक में स्थित मंगलोर से जोड़ देता है। 146 नदियों, 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करने वाला यह रेल मार्ग इंजीनियरों की बेजोड़ मिसाल है और इस मार्ग में एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर बनी विशालतम सुरंग है। इस रेलवे लाइन के निर्माण में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों ने भागीदारी निभाई। औपनिवेशिक काल में भारत में रेल परिवहन का जो विकास हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कोंकण रेलवे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, या कह लीजिए भारत के आर्थिक विकास में रेल परिवहन का महत्व। रेल परिवहन ने भारत के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेल परिवहन ने भारत के आर्थिक विकास में निम्नवत में पहला है कृषि का विकास। रेल परिवहन ने कृषि के क्षेत्र में उपकरण, खाद, सुधरे हुए बीज, कीटनाशक, ठीक इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रेल परिवहन ने भारत के आर्थिक विकास में निम्नवत योगदान दिया है, जिसमें पहला है कृषि के नंबर 1 है कृषि के विकास में बहुत योगदान दिया है। दूसरा है उद्योगों के स्थानीयकरण में बहुत योगदान दिया है और इस प्रकार से तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बहुत योगदान दिया है और चौथा है व्यापार का विस्तार। इस प्रकार से भारतीय रेल व्यवस्था ने भारत में व्यापार को काफ़ी विस्तार किया है और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भारतीय रेल व्यवस्था ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है और राष्ट्रीय आय के स्रोत में भी काफ़ी बढ़ावा मिला है और राष्ट्र का संतुलित विकास में बहुत बड़ा योगदान इस रेल व्यवस्था ने दिया है। और 8वां है राष्ट्रीय एकता में सहायक। और इस प्रकार से रेल व्यवस्था भारत के सभी स्थानों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है
और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह रेल व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में सहायक है। ठीक, और इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।